नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि मानव में अहंकार स्वाभाविक है। अहंकार यद्यपि हमें हानि पहुंचाता है, किंतु हम अनुभव करते हैं कि सात्विक कार्यों के बाद भी भौतिक संसार में अहंकार आ ही जाता है। आइए आज गीता के अनुसार या धर्म ग्रंथों के अनुसार अहंकार की पवित्रता पर ही कुछ विचार करते हैं। गीता में अहंकार की प्रवृत्ति के 8 तत्वों में एक जड़ तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। यह जीवात्मा के साथ चैतन्य होकर मनुष्य को क्रियाशील रखता है। सांख्य दर्शन में इसे बुद्धि का विकार माना गया है। इसीलिए सामान्यतः कोई भी मनुष्य अहंकार से शून्य नहीं होता है। यद्यपि सत्वादि गुणों के कारण सभी में इसका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। यदि वह रजोगुण एवं तमोगुण की प्रधानता में से मोहजनित पाप कर्मों को करता है तो उसमें उसके प्रभाव के कारण से सत्व गुण के प्रभाव से श्रेष्ठ कर्मों का जन्मदाता भी अहंकार ग्रस्त हो जाता है। प्रायः अहंकार को मनुष्य की आध्यात्मिक और लौकिक जीवन यात्रा में बाधक के रूप में हमारे संत महापुरुष देखते हैं और ऐसा समझा भी जाता है, परंतु सर्वत्र ऐसा नहीं होता है। जैसे अहंकार के विकृत रूप को मद भी कहा जाता है, किंतु यदि यही मद श्रीमद हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति का हेतु बन जाता है। यदि यही मद श्रीमद हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन जाता है, साधना बन जाता है। इस प्रकार यदि अहंकार अपनी मातृभूमि, भाषा एवं संस्कृति के प्रति होने लगे तो आत्मगौरव का प्रतीक होकर के वह वंदनीय हो जाता है। अहंकार ईर्ष्या का भी जन्म है। इसका प्रतिशोध अनर्थकारी, इसका जो प्रतिकार है, इसका जो फल है वो अनर्थकारी भी हो सकता है। जैसे राजश्री विश्वामित्र इसके उदाहरण हैं। कामधेनु पुत्री नंदनी गाय की आकांक्षा में ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्म ऋषि पद से ईर्ष्या करने वाले विश्वामित्र अहंकार की अग्नि में इतने दग्ध हो गए कि उनके वध का संकल्प लेकर उनकी कुटिया पर पहुँचे। किंतु वहाँ तो ऋषिवर अपनी धर्म पत्नी से विश्वामित्र के तपोबल की प्रशंसा कर रहे थे। यह सुनकर विश्वामित्र का प्रतिशोध पश्चाताप में बदल गया। वह ऋषि के चरणों में गिर गए। तब वशिष्ठ ने ब्रह्म ऋषि कह करके उन्हें गले से लगा लिया। अब विश्वामित्र का अहंकार भी समाप्त हो चुका था और ब्रह्मादि पद की गरिमा का ज्ञान भी हो गया था। इसीलिए वास्तव में अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, जिससे उसे कृत्य और अकृत्य का भान नहीं होता है। अतः अहंकार की दिशा को बदलने की आवश्यकता होती है। तब पतन का कारण समझा जाने वाला अहंकार भी पवित्र संस्कार बन जाता है। यदि हम देखें तो रावण और कंस इत्यादि में, रावण में अत्यंत ज्ञानवान था, सब उसमें बातें थीं, किंतु उसका अहंकार भौतिकता से इतना ज़्यादा हो गया था कि वह अहंकार उसके पतन का कारण बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अहंकार को पवित्र बनाने के लिए हमें श्रीमद से जोड़ना होगा, क्योंकि अहंकार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस अहंकार को हमें पवित्र ही रखना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।